ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का 7वां मंत्र। ओम उपत्वाग्नि दिवि दिवि दूषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। अग्नि, हे परमेश्वर, दिवे दिवे सब दिनों में धिया अपनी बुद्धि को और कर्मों से वयम हम उपासक जन नमः नम्रतापूर्वक आपको नमस्कार आदि भरंतः धारण करते हुए त्वा आपके उप समीप आ इमसी प्राप्त होते हैं दोषा रात्रि में और वस्तः दिन के समय में। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है। कहा है, हे सबके उपासनीय प्रभु, हम सब ओम नाम जो आपका मुख्य नाम है, उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जिसके अंतर्गत परमात्मा के सारे नाम इसमें समा जाते हैं। इससे और गायत्री आदि वेदों के पवित्र मंत्रों से और गायत्री के मंत्रों से आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना सदा करें। हम उस परम पिता परमात्मा की जिसका मुख्य नाम ओम है, कहते हैं उसकी ओम से और गायत्री मंत्र की से आदि से मंत्रों के माध्यम से हम उस परम पिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना निरंतर किया करें। यदि आप सदा न हो सके तो सायंकाल और प्रातःकाल में आप जगत पिता के गुण संकीर्तन रूपी स्तुति वांछित मोक्षादि वर की याचना रूप प्रार्थना और आपके ध्यान रूप में अवश्य मन को लगावें, जिससे हम सबका कल्याण हो। इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई कि प्रभु, हम आपकी ही उपासना प्रार्थना और याचना करें, जो सर्वोपरि है, सब सुखों का देने वाला है, सब शांति और समस्त धनों का देने वाला है, समस्त बलों को देने वाला है। उस परमपिता परमात्मा की ही हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते निरंतर किया करें। और यदि निरंतर न हो सके तो कम से कम प्रातःकाल और सायंकालीन हम निरंतर प्रतिदिन उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना निरंतर किया करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके, हम धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए समस्त सुखों को भोगते हुए और वांछित मोक्षादि की प्रार्थना, जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, उसको प्राप्त हो सके, उसकी न कर सके। इस प्रकार से हम अवश्य ही प्रभु आपका ध्यान लगावें। इसके लिए हमें शक्ति दो, बल दो, बुद्धि दो, कि हम निरंतर आपकी उपासना करते हुए अपने जीवन को जो है मोक्ष के मार्ग पर लगा सके। गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो नित्य प्रति गायत्री का ध्यान करता है, गायत्री मंत्र उसको जो है भव सागर से तार देता है। तो इसलिए हम गायत्री मंत्र और ओम के जप से निरंतर उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो जीवन सफल, श्रेष्ठ और सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।